सुनो ध्यान से। अब हम बात करते हैं कुराश लॉ की। और कुराश लॉ कहता है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन है आपके पास? एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो वो क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा और वो एनायन बनाएगा। तो उसने कहा यहाँ पे एक टर्म आती है, पहले मैं वो भी क्लियर करता हूँ फिर कुराश लॉ पे आता हूँ। पहले एक बेसिक फॉर्मूला आप लोग जानते हो सभी लोग, V इज इक्वल टू आई आर। कितने लोग जानते हो V इज इक्वल टू आई आर? यस सर। जहाँ पे V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या होता है? करंट, और R क्या होती है? रेजिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ से लिख दूं कि V इज इक्वल टू आई आर, तो V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, और R क्या हो गई? रेजिस्टेंस। और जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है L पर, और R इनवर्सली डिपेंड करती है एरिया पे। तो दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने, तो क्या बन गया? R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। हाँ या ना? बन गया R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। जल्दी बोलिए। यस सर। और जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो, एक फॉर्मूला आता है R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। क्या फॉर्मूला आ गया? R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे टर्म समझ लो। R तो हुआ आपका रेजिस्टेंस, रो हुई आपकी रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रो? रेजिस्टिविटी। व्हाट इज L? लेंथ। व्हाट इज A? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होता है A? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका फॉर्मूला एक और भी बनता है हमारा, R इज इक्वल्स टू रो एल। एरिया को बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, याद रहेगा। जल्दी बोलिए, फॉर्मूला क्लियर हुआ? R इज इक्वल्स टू, ठीक है। अगर हम जब बात करते हैं इस फॉर्मूला को उल्टा कर दूं, तो ये बन गया 1 अपॉन आर, ये बन गया 1 अपॉन रो, और ये बन गया एरिया अपॉन लेंथ। 1 अपॉन आर इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और 1 अपॉन कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को बोलते हैं कंडक्टेंस। 1 अपॉन रो इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी। वेरी गुड। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। और एक टर्म आती है बच्चों, याद रखना, L अपॉन ए। इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेल कांस्टेंट। तो ये क्या बन रहा है? A अपॉन L, 1 अपॉन सेल कांस्टेंट। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। 1 अपॉन आर हो गया कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करेंगे G से, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे कप्पा K से, और सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे G स्टार से। किससे करेंगे रिप्रेजेंट? G स्टार से। तो बताओ पहला फॉर्मूला क्या निकल के आया? कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, वेयर कप्पा इज, जल्दी बोलो, कप्पा क्या है यहाँ पे? कंडक्टिविटी। और G चलिए क्या आपने है? 1 अपॉन जी स्टार क्योंकि वो A अपॉन L है ना बेटा, A अपॉन L। L अपॉन A होता है सेल कांस्टेंट। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो कप्पा इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया G इंटू G स्टार, जहाँ पे G क्या है? कंडक्टेंस, और G स्टार क्या है यहाँ पे? सेल कांस्टेंट। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। जितने लोग को ये बात समझ आ गई हाथ खड़ा करें जल्दी से। अभी भी कई बच्चों के हाथ खड़े नहीं हुए। क्विकली बताइए, जिन्हें समझ नहीं आया पूछ लीजिए मुझसे डायरेक्टली। अमुक समझ आ सर गया? जी स्टार क्या चीज है? जी स्टार क्या चीज है? जी स्टार यहाँ पे सेल कांस्टेंट होता है। और सेल कांस्टेंट क्या होता है? L और A का रेशियो। L क्या है? लेंथ, और A ओके सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, इस पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ आपको मैं। वो क्वेश्चन करके बताइए आप कर पा रहे हैं या नहीं। देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट कैलकुलेट कंडक्टिविटी, कैलकुलेट कंडक्टिविटी of a cell having कंडक्टेंस की यूनिट होती है सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। उसने क्या निकालने के लिए कहा आपको? कंडक्टिविटी निकालने के लिए कहा, यानी कि कप्पा निकालने के लिए कहा। और उसने कहा उसकी कंडक्टेंस यानी कि G, उसने कहा G की वैल्यू है 10 इंटू 10 की पावर -4 ओम इनवर्स। क्या है इसकी कंडक्टेंस की यूनिट? 10 इंटू 10 पावर -4 ओम इनवर्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है G जो होता है किसका उल्टा होता है? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का सॉरी। सही है। तो कंडक्टिविटी पता है, G पता है, आपको कह दिया डायामीटर तो दे रखा है, डायामीटर वो दे दिया आपको 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। ठीक है। और लेंथ जो दे दी वो दे दी 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कर पाओगे? जल्दी बताओ।
जल्दी बोलिए, Yes, कोशिश sir. कर पाएंगे? Yes, sir. करिए, एक Yes, मिनट, sir. 1 मिनट दिया, करके दिखाइए। हो गया बच्चों? क्या किया फॉर्मूला? Yes, sir. हो गया. इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, और जी स्टार क्या था? एल अपॉन ए, और ए क्या था? पाई आर। जी की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10⁻⁻⁴। एल की वैल्यू कितनी है? 50 सेंटीमीटर। पाई कितना है? 3.14। और आर कितना है? रेडियस देखा है, डायमीटर 10⁻², तो रेडियस कितना हो गया? 0.5 इंटू 10⁻²। हाँ है ना? जी स्टार ए अपॉन एल होगा ना? जी स्टार एल अपॉन ए, ए अपॉन एल अपॉन ए अपॉन एल, एल अपॉन ए। जी स्टार इज एल अपॉन ए बेटा। ओके सर। तो ये 0.5 इंटू 0.5 और 10⁻² का हो गया स्क्वायर 10⁻⁴। सॉल्व कर लोगे? ये सॉल्व करना सिखाऊं? तो 63.63 समथिंग ऐसा आ रहा है. जल्दी आ रहा है? सॉल्व कर लोगे बच्चों? आई कैन एक्सपेक्ट सॉल्व Yes, तो sir. कर ही लोगे। विधान बेटे समझ आया? Yes, sir. विधान यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। ये हमारा टाइप 1 था। अब देखिए टाइप 2 क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर बेस्ड। एक टर्म आती है लैम्डा एम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? याद रखिएगा, लैम्डा एम इज नोन एज, बोलिए एक बार वर्ड क्या है? Molar conductivity. मोलर कंडक्टिविटी। डिफाइन कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? जल्दी बोलो, मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन कर पाओगे या नहीं? अच्छा पार्टी, मोलर कंडक्टिविटी जानते हो या बताऊं एक बार? देखो, अगर नहीं पता सुन लो। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर जो उसकी साइड वॉल्स हैं, यानी कि ये और ये बिहेव कर रही है एक एनोड की तरह और एक कैथोड की तरह। इसका जो एरिया है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो उसने कहा अगर मैं इस समय इस कंटेनर के अंदर क्या डाल दूं? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं। क्या डाल दूं इसमें? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करेगा। किस में डिसोसिएट करेगा? आयंस में डिसोसिएट करेगा, है ना? Ions. और जब ये आयंस में डिसोसिएट करेगा तो ये आयंस रिस्पॉन्सिबल होंगे कंडक्टिविटी के लिए, यानी कि करंट के लिए। तो उस समय जो कंडक्टेंस है उसको हम क्या नाम देते हैं? लैम्डा एम, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. फिर से रिपीट Yes, sir. कर रहा हूँ। आपके पास क्या है? एक अरेंजमेंट है, जिसमें उस अरेंजमेंट की दोनों जो साइड टर्मिनल्स है वो बिहेव कर रही है किसकी तरह? एक एनोड की तरह और एक कैथोड की तरह। आपने क्या किया? आपने इसके अंदर 1 सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी है, तो आपने क्या लिया? आपने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है। कितना? 1 मोल। अब वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, और टूटने के बाद क्या बनाएगा? आयंस बनाएगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. टूटने के बाद बनाएगा आयंस, और वो आयंस रिस्पॉन्सिबल होंगे कंडक्टेंस के लिए। और कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? करंट का फ्लो होना। तो इस कंडक्टिविटी का नाम क्या हो जाएगा? लैम्डा एम। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? लैम्डा एम। और लैम्डा एम का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन नीचे क्या आता है? मोलारिटी। क्या बोला मैंने? फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। मोलारिटी गिवन होगी आपको, कप्पा आपको दे रखा होगा कंडक्टिविटी,
मोलारिटी आपको गिवन होगी, लैम्डा एम निकाल लेगा। कर लोगे बच्चों? लैम्डा एम आ गया अगर तो जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. कितने लोग Yes, कर sir. पाएंगे? कितने लोग कर पाएंगे अगर ये क्वेश्चन आ गया लैम्डा एम निकालने के लिए? चलो एक क्वेश्चन लिखकर दिखाओ, करके दिखाओ फटाफट सभी लोग। अभी बहुत सारे बच्चों के हाथ खड़े नहीं हुए। क्वेश्चन है कंडक्टिविटी ऑफ यहाँ आप कर लो इस वाले क्वेश्चन को, इजी सा क्वेश्चन लेता हूँ, ये तभी आपने सीखा नहीं। हाँ, एक सेल दिया हुआ है, उसकी रेजिस्टेंस दी हुई है आपको 4.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। बच्चों पहली बात तो आप ना यूनिट देख के पहचानना सीखो क्या गिवन है। ओम किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की, यानी कि आपको आर बदल गया। आपको कह दिया इसकी कंसंट्रेशन 0.05 m, यानी कि मोलारिटी गिवन है, ठीक है। डायमीटर दे दिया आपको 1 सेंटीमीटर, आपको लेंथ दे दी 45.5 सेंटीमीटर। आपसे कहा सर इसकी पहले कंडक्टिविटी निकालेंगे उस पुराने आपसे फॉर्मूले कहा से। लैम्डा एम निकालो। लैम्डा एम निकाल पाओगे? यस सर। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलो, अभी सीखा आप सर लोग। कप्पा इंटू 1000 अपॉन 100 कप्पा 1000 इंटू एम। 1000 अपॉन मोलारिटी। लेकिन क्या कप्पा एम गिवन है आपको? नहीं सर, कप्पा निकालना कप्पा पड़ेगा। तो गिवन नहीं है, तो कप्पा कैसे निकालोगे? कप्पा इज इक्वल टू होता है जी इंटू जी इंटू जी स्टार। जी स्टार, या मैं लिख दूं कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। कितने लोग को ये समझ आ गया? यस सर। कितने लोग Yes. को ये बात Yes, समझ sir. आई है जल्दी बताइए। बाकी लोग हैंड रेस करिए Yes, sir. जिन्हें समझ आ गया। Yes, sir. अर्पित Yes, समझ आ sir. रही है? अमोघ, यस सर। सिमरन समझ आ रहा है बेटा? विधान, Yes, sir. जोशी जी समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से कप्पा निकाल लिया, क्योंकि कप्पा के लिए मुझे क्या क्या गिवन है? आर गिवन है, लेंथ गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14 और डायमीटर दीजिए कितना हो गया रेडियस इसका? 0.5 0.5 सेंटीमीटर। तो कप्पा आ गया 1 अपॉन आर की वैल्यू इज 4.55 इंटू 10 की पावर 3 इंटू लेंथ इज 50 सेंटीमीटर 45.5 सॉरी, और सर रेडियस कितना है? इन्हें मीटर में करना है? नहीं जरूरत नहीं है, 45.5, ठीक है। और नीचे एरिया कितना हो गया? 3.14 इंटू आर कितना है? 0.5 इंटू 0.5। क्या मेरी बात समझ आ गई? मान लो ये Yes, sir. कप्पा सॉल्व करने पर यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है कप्पा की, या बाद में सॉल्व कर लें डायरेक्टली। ये कप्पा आ गया। अब लैम्डा एम क्या करना है? सिंपली कप्पा इंटू 1000 अपॉन नीचे क्या आएगा? मोलारिटी। और 0.05। मोलारिटी कितनी दे रखी है? ये रही मोलारिटी। कप्पा वैल्यू आप निकाल चुके हो, मोलारिटी आप निकाल चुके हो, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कितने लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे? प्लीज रेज योर हैंड। गुड। मृत्युंजय कर नहीं पाओगे क्वेश्चन? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, ये तो हो गया टाइप 3 इसके अंदर। अब आता है इसके अंदर नेक्स्ट टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं कोराश लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा लॉ? कोराश लॉ। अब कोराश लॉ क्या होता है? इसे मैंने कल आपको करा दिया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला न्यूमेरिकल। ये वाला हो गया था बच्चों, नहीं हुआ था? तो जल्दी से एक बार। सर वो ग्रेजुअल लैम्डा डिक्रीज वाला। लैम्डा एम और अंडर रूट कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट। यस सर, डन। हाँ सर, ये कल करा दिया था एक्सपोनेंशियल हमने? और हाँ, राजेंद्र सर। पैराबोलिक में। सर हो गया था, हो गया, हाँ हो गया। हो गया। चलिए आगे देखिए। अगर ये हो गया तो अब टाइप समझिए नेक्स्ट वाली। ठीक है जी, बोलिए। अरे क्वेश्चन है, भेजूं मैं आपको, एक बार उसका बता दो कैसे होगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, पहले मैं कंटिन्यू कर लूँ, ये खत्म कर दूं पहले टाइप सारी, ठीक है। सर ये वाला एक बार बता दीजिए, शायद मैं देख नहीं पाया था इसमें। इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, हमने इसके अंदर कप्पा निकाल लिया पहले 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर निकाल के, और फिर उसको उठा सर के ये नहीं, ग्राफ जो आप बता रहे थे वो वो कल शायद वाली, कल में डिस्कनेक्ट हो गया। कल वाली एक बार वीडियो देख लेना बच्चे, उसमें मैंने समझाया पूरा अच्छी तरीके से। अभी तो शॉर्ट में समझाऊंगा, ओके सर। पूरा समझाया हुआ है। अब देखो एक बार, अब आता है आपका कोराश लॉ। कोराश लॉ कहता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कौन सी कंडक्टिविटी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। किसकी? ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। याद रहेगा किसकी बात करता है ये?
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करता है, और ये कहता है इट इज सिंपली इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल contribution of cation as well as anion। हो जाएगा, जल्दी बोलो। जितने भी कैटायन है और जितने भी एनायन है उनकी कंट्रीब्यूशन जितनी होगी कंडक्टिविटी में, दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. इसमें आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो along with their stoichiometric coefficients raised to powers। ये चाहो लिखो चाहे ना लिखो चलेगा, ठीक है, ये खाली नॉलेज के लिए होता है। ये क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल के तौर पे लेमडा नॉट एम MgCl2 है, तो लेमडा नॉट एम MgCl2 सिंपली बराबर है लेमडा नॉट एम Mg, क्योंकि Mg एक है, मैंने यहाँ पे एक लगा दिया, प्लस कितने Cl है 2, यहाँ पर क्या हो गया लेमडा नॉट एम और यहाँ पर आ गया Cl। ये कितने लोगों को समझ आया मैंने क्या किया? Mg एक था, मैंने Mg एक कर दिया, Cl एक था, मैंने 2 Cl कर दिए, सॉरी 2 Cl थे, मैंने 2 Cl कर दिए, बीच में इसके लेमडा नॉट एम लगा दिया। इज इट क्लियर टू ऑल? ये तोड़ना Yes, सीखा है नहीं? Yes, sir. अगर मान Yes, लो sir. यहाँ पे Yes, sir. अगर मान लो यहाँ पे लेमडा नॉट एम K2SO4 होता तो मैं क्या करता? मैं लिखता 2 लेमडा नॉट Sir, एम K के प्लस लेमडा नॉट lambda एम not m SO4। SO4। और ध्यान रखना SO4 एक ग्रुप होता है, इसलिए अलग अलग मत कर देना उसे। लेमडा नॉट एम SO4, सही है, इतना कर देते। अब एक चीज जो अभी नहीं करी हम लोगों ने, जो दूसरे के चरणों में जैसे Cl के चरणों में है वो Mg की पावर है, यानी क्या बन गया वो 2+, और जो Mg के चरणों में है वो Cl की पावर है, तो कितना हो गया -1। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? जो दूसरे Yes, के चरणों sir. में है वो पहले की पावर, जो पहले के चरणों में है वो दूसरे की पावर। जैसे बताओ यहाँ पर K की पावर कितनी बनी? K+1 और SO4 SO4 की 2-। SO4 की जो -2। SO4 की 2-, 1 है, तो यहाँ पर हो गया K+1 और SO4 कितना हो गया 2-। कितने लोग को ये 2-। बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड जिन्हें समझ आ गया, क्विकली रेज योर हैंड जिन्हें समझ आ गया, फटाफट। विधान समझ नहीं आया बच्चे? सर आ गया। सिमरन समझ आया? रोशनी, मिली, Yes, sir. Yes, भैया. Yes, sir. समझ आ गया? ओके। अब देखिए इस पर बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन। वो कह देगा आपको लेमडा नॉट एम Mg 2+ की वैल्यू 10, लेमडा नॉट एम Cl माइनस की वैल्यू 5, फाइंड आउट लेमडा नॉट एम MgCl2। कर पाओगे? जल्दी Yes, बोलो, sir. कर पाओगे? Yes, Yes, sir. sir. कुछ नहीं करना, उनके सिर्फ और सिर्फ आयंस के सम को ऐड कर देना। तो क्या बन जाएगा देखो, ये बन गया लेमडा नॉट एम Mg2+ प्लस 2 लेमडा नॉट एम Cl माइनस। Mg2+ कितनी वैल्यू है 10 और Cl-1 कितना है 5, आंसर कितना आ गया 20। कितने 20। 20 समझ आ गया? 20 समझ आ गया सही बच्चों को? सर आ Yes, गया। sir. आ गया। अगर 20 Yes. समझ आ गया तो ये है टाइप 1। अब टाइप 2 की बात करता हूं मैं। टाइप 2 में एक से ज्यादा आपको क्या दे देगा? इलेक्ट्रोलाइट दे देगा। क्या दे देगा? एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट, और बोलेगा तीसरे की वैल्यू निकालो। 2 की दे देगा, तीसरे की निकालने के लिए आपको बोल देगा। ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। एक एग्जांपल की फॉर्म से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, इसने क्या कहा आपसे। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी बच्चों को आता है। आपने HCl ले लिया, आपने NaCl ले लिया, आपने CH3CONa ले लिया, आपको निकालना है CH3COOH। तो लेमडा नॉट एम HCl दे दिया आपको मान लो 10, लेमडा नॉट एम NaCl दे दिया 20, लेमडा नॉट एम CH3CONa दे दिया 40। आपसे पूछा लेमडा नॉट एम CH3COH Sir, 30। कैसे निकालेंगे? पहले मैं इसको तोड़ूंगा हर एक इक्वेशन को। तो पहली क्या बनी लेमडा नॉट एम HCl, जल्दी से बोलो। इट वुड बी लेमडा नॉट एम H+ और लेमडा नॉट एम Cl-1, इक्वेशन नंबर 1। बताओ लेमडा नॉट एम NaCl Sir. क्या हो जाएगा? हाँ बोलो।
सर ये जरूरी है तोड़ के लिखना, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, मैं पता नहीं है तो। लिखोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये तो मोलर कोएफिशिएंट 1 है, अगर 1 ना हो तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमेशा तोड़ के लिखो। अच्छा ठीक है सर, हाफ लैम्डा, करना पड़ जाएगा फिर अगर 2 ऐसे। हाँ लैम्डा नॉट एम सी एच थ्री सी ओ एन ए, तो क्या बनेगा लैम्डा नॉट एम सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव प्लस साथ में क्या आ गया लैम्डा नॉट एम एन ए प्लस, इक्वेशन नंबर 3। ये सेकंड हो गई, ये फर्स्ट आ गई। कितने लोग को इक्वेशन बनानी समझ आ गई? कितने लोग ये इक्वेशन बना लेंगे? Yes, जल्दी से हैंड रेज करें। मीमांसा कर लोगे बेटे? कुणाल? हाँ सर ये ज्यादा इक्वेशन बनानी। HCl तोड़ना आता है? H प्लस सी एल माइनस। NaCl तोड़ना आता है? Na प्लस सी एल माइनस। CH3CO Na तोड़ना आता है? CH3CO माइनस Na प्लस। लैम्डा m नॉट m सबके आगे लगा दो। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है लैम्डा नॉट m CH3CO नेगेटिव, जो बराबर है किसके? लैम्डा नॉट m CH3CO नेगेटिव और लैम्डा नॉट m H प्लस के। सही है, ये निकालना है और ये निकालना है, और बाकी सब आपको गिवन है। तो बताओ मुझे ये कहाँ मिलेगा आपको? ये कौन सी इक्वेशन में लिखा मैंने? थर्ड 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 लिख दिया मैंने। प्लस H प्लस कहाँ मिल रहा है मुझे? फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन में, ये रहा। ये थर्ड में था, ये फर्स्ट में था। क्या माइनस कर दूं इसमें से? सेकंड इक्वेशन। कितने लोगों को सेकंड समझ आ गया? जल्दी बोलो। और मैंने आपको बताया था कि आप ये चेक भी कर सकते हो कि जो आपने किया है वो सही है या गलत है। कैसे? आप सिंपली ऐड कर दो, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू लिखो, लैम्डा नॉट एम CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम Na प्लस। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या है? लैम्डा नॉट एम H प्लस प्लस लैम्डा नॉट एम Cl माइनस। माइनस कर दो, सेकंड इक्वेशन क्या है? लैम्डा नॉट एम Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट एम Cl माइनस। क्या कट गया? ये कटा, ये कटा, क्या कटा? ये वैल्यू कट गई। बताओ खाली क्या रह गया? lambda naught m CH3CO minus plus lambda naught m. यही तो चाहिए था मुझे। देखो चेक करो, क्या मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए? Yes, sir. यही Yes, चाहिए था और यही आ गया। तो अब ये कैसे कैसे आया? जब मैंने थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को जोड़ा और सेकंड को माइनस किया। थर्ड की वैल्यू कितनी थी? थर्ड की वैल्यू कौन है? CH3CO कितनी है? 40। 40 लिख दिया मैंने 40 प्लस फर्स्ट की वैल्यू कितनी है? 10। फर्स्ट की वैल्यू कितनी है? 10। और क्या माइनस कर दिया मैंने इसमें से? 20 माइनस कर दिया। आंसर कितना आ गया? 30। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क का। कितने लोग कर पाओगे क्वेश्चन? जल्दी बोलो, कितने लोग ये 2 मार्क क्वेश्चन कर लोगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आदित्य आप नहीं कर पाओगे? अमोघ? आसू आप नहीं कर पाएंगे? नव्या? रोशनी? हो जाएगा सर। ठीक है। माही? ये क्वेश्चन हो जाएगा। श्रद्धा? Yes, sir. ठीक। अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे लेके चलता हूँ 3 नंबर के लिए। अब इस क्वेश्चन में एक तो आपसे उसने निकलवाया लैम्डा नॉट एम CH3COOH को लैम्डा नॉट एम निकाल लिया। अब उसने कहा अगर एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लर्न कर लो, इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा क्या होता है याद रखिएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। तो लैम्डा नॉट m तो आपने अभी निकाल लिया, ये तो आपने निकाल लिया। और लैम्डा m आपको निकालना आता है। लैम्डा m कैसे निकालते हैं? कप्पा इंटू Into 1000 upon m. अपॉन मोलैरिटी। ठीक है। तो अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ये कह देता मैं आपको कि जो CH3COOH है इसकी मोलैरिटी देता है आपको 0.005 m और इसकी कप्पा देता है आपको 0.01, तो क्या आप इसमें से अल्फा भी निकाल लेते? चलो अल्फा निकालते हैं। यस अरे मैं सर, लैम्डा m वैल्यू क्या निकाल बताना? लेता। कितना था? मोलैरिटी कितनी थी? 0.05 और कप्पा कितना था? 0.001। हो जाएगा। डेसिमल से यस डेसिमल सर। गया, ये कितना हो गया? 1000/5, यानी कितना हो गया? 200 आ गया। आ गया 200? सर 6.66 ये 200 आ डिग्री ऑफ गया। जल्दी बोलो, डिसोसिएशन। अगर ये 200 आ गया तो लैम्डा m की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है 200। और लैम्डा नॉट m की वैल्यू कितनी हो गई है? 30। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 6.66। कितने लोग को ये बात समझ आ गई अल्फा वाली? यस सर। कितने लोग अल्फा यस निकाल सर। पाएंगे? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। जितने लोग अल्फा निकाल लेंगे हाथ खड़ा करें।
अभी भी कई हाथ खड़े नहीं हुए। हैंड रेस करोगे मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है नहीं। अमोक समझ नहीं आया बेटा? 2-3 लोग ही रह गए जिन्हें समझ नहीं आया। अमोक, अर्पित, अर्पित कर लोगे नहीं? यस सर। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। अब आपने अल्फा निकाल लिया, अब आपको निकालना है इसमें एक और टर्म, इसको बोलते हैं के। ये कप्पा नहीं है, ये के है, और के को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्या है? अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और के क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लो। के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। व्हाट इज सी? सर के डिसोसिएशन कांस्टेंट। यस, के को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, और अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर के कप्पा भी जो था। के कप्पा, कप्पा कर्सिव राइटिंग वाला के होता है, ऐसा वाला। ये सिंपल के है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इस के का फॉर्मूला क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जहाँ पे सी क्या होती है? मोलैरिटी, यानी कि जहां कहीं भी कैपिटल एम लिखा होगा ना, वो क्या दी होती है आपको? सी गिवन होती है। कर पाओगे क्वेश्चन? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पक्का कर लोगे? ठीक है, अगर ये हो गया तो आपका ये 3 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इसके अंदर आता है आपके दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉज, जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडे के लॉज। किसके लॉज? फैराडे के। और फैराडे के लॉ आपके बहुत काम के हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसके लिए मैंने आपको नोट्स भी शेयर किए हैं, वो डेफिनेशन रट लेना पहले तो। फैराडे के लॉज की, कोराश लॉ की, मोलर कंडक्टिविटी की, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की, वो एज इट इज जो मैंने लैंग्वेज लिखी है आप उसको एज इट इज यूज करेंगे, उसमें कोई हेर फेर नहीं करेंगे। सही है? अब फैराडे का लॉ जो है वो मैं समझाता हूँ, तो पहले एक बार समझ लो फैराडे का लॉ। फैराडे ने कहा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा किया गया वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो कितना चार्ज प्रोड्यूस करता है। क्या बोला मैंने? जल्दी बोलो। व्हाट इज फैराडे का लॉ? फर्स्ट लॉ, वर्क डन उसने बाय कहा एन किसी भी, इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाँ, टू चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर आप ले और उसके द्वारा किया गया वर्क डन आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो वो सिंपली किसके इक्वल है? वो सिंपली इक्वल है चार्ज के। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो अगर मैं Yes, sir. यहां से W कह लूं वर्क डन, या मैं कह लूं और आसान भाषा में कहूं तो कि जितना भी मास किसी भी इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो रहा है, क्या हो रहा है? कितनी भी क्वांटिटी ऑफ मास इकट्ठी हो रही है किसी भी इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है? कि कितना उसके अंदर चार्ज या करंट पास किया गया। आप चाहो तो लिख लो, क्वांटिटी of reaction in terms of mass, in terms of mass of ions released or discharged, released or discharged is directly proportional to amount of current passed through, is directly proportional to amount of current passed। यानी जितना भी मास इकट्ठा हो रहा है डिस्चार्ज करने पे आयंस के या फिर रिलीज करने पे, वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है? कितना करंट पास किया गया। यानी कि जो फॉर्मूला बनता है, W कह रहे हैं वर्क डन, M हो गया मास, तो M इज प्रोपोर्शनल टू Q। जैसे ही हटाओगे प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाए, एक कांस्टेंट आएगा Z, जिस Z को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. और हम जानते हैं सभी Q इक्वल टू क्या होता है? IT, क्लास 10th की डेफिनेशन है ये फॉर्मूला। तो M क्या बन गया? Q इक्वल टू क्या होता है? IT, तो M कितना हो गया? ZIT। अब Z क्या भला है बच्चों? Z बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। Z जो होती है ये बराबर है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 पे। Z क्या होता है? Z इज सिंपली इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है?
किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। क्या बोला मैंने, कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2SO4 है, ये एक एसिड है। एसिड का n फैक्टर होता है कितने H+ रिलीज होंगे, कितने H+ लूज होंगे, वो उसका n फैक्टर है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। तो बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आया? इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 98/2, दैट इज इक्वल टू 49। कितने लोगों को समझ आ गया 49? 49 कितने लोगों को समझ आ गया? मान लो अगर यहाँ पर Yes, sir. HCl होता जिसका मॉलिक्यूलर मास 36.5 है, इसका n फैक्टर कितना होता? 1, क्योंकि ये एक H+ देता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी सेम ही होता। क्यों? 36.5/1 सेम ही रहने वाला। क्लियर है? अगर कोई आयन दिया हो, जैसे मान लो यहाँ पे सर एक मिनट को ऊपर करना, आपने क्या लिखा था? n फैक्टर होता है किसी भी एसिड का, कितने H+ वो लूज करता है। ठीक है, ऐसे ही कोई अगर आयन दिया हुआ है तो उसका कैसे निकालोगे? उसका एटॉमिक मास अपॉन उसकी वैलेंसी। वैलेंसी कितनी है यहाँ पे? 3+। मान लो एल्यूमिनियम का वेट कितना? 27 अपॉन कितना आगे नीचे 3, तो आंसर कितना आ गया? 9। हाँ या ना? कितने लोगों को क्लियर हुआ है? 27/3 9। बताओ Mg2+ क्या होगा? अगर Mg का वेट 24 है तो आंसर कितना आएगा? 12। 24/2 12 आंसर आ गया। कितने लोगों को ये समझ आ गया? Z की वैल्यू है। ये Z की वैल्यू आ गई अभी। ठीक है, Z की वैल्यू के लिए क्या करोगे? 96500 से और डिवाइड कर लो इसको, क्योंकि ये आपने क्या निकाला? इक्विवेलेंट वेट। ये क्या निकाला आपने? इक्विवेलेंट वेट। और Z क्या होता है? Z होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। कर लोगे क्वेश्चन फैराडे के? आप लोग एक काम कीजिएगा, आज पहले फैराडे लॉ तक क्वेश्चन ट्राई करना, क्योंकि मुझे पता है फैराडे के मुझे 1-2 क्वेश्चन कराने पड़ेंगे आपको। मैं आपको कल कराऊंगा फैराडे के 1-2 क्वेश्चन। कल ये चैप्टर वैसे भी लगभग स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा, और कल हम लोग शुरू करेंगे अमाइंस। तो कल आप पहले फिनिश कर लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज और उसका हर एक क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, PYQs भी कर लीजिए और ये चैप्टर फिनिश कर लीजिए। कल मैं इसके आगे फैराडे क्वेश्चन कराने के बाद आई स्टार्ट विद अमाइंस। थोड़ा सा अमाइंस पढ़ के रखिएगा आप लोग सभी। चलो टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.